अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं इम्तियाज़ बलोच। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ठट्ठा झरक के करीब गांव मोहम्मद रमज़ान बब्बर में मिट्टी की तोद गिरने से एक औरत और इसका बेटा दबकर जाँ बाक हो गए। जाँ बाक होने वालों की शनाख्त इमामजादी दोजा अकबर बब्बर और उसका 10 साला बेटा इरशाद अली जाँ बाक हो गए। झरक के करीब DIG फार्म के पास गाँव मोहम्मद रमज़ान बब्बर की रिहायशी अकबर बब्बर की घरवाली अपने 10 साला मासूम बच्चे के हमरा कच्चे घर की मरम्मत के लिए मिट्टी निकालने गई थी। अचानक मिट्टी का तोदा गिरने से दोनों मां और बेटा मौके पर दबकर जाँ बाक हो गए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। निज़ाम GP की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैदराबाद डिवीज़न की जानिब से हैदराबाद के मकामी क्लब में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में हैदराबाद डिवीज़न के तमाम मेंबरान व ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर कैप्टन इमरान सैफ खान गौरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैफुर रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ही है जो हर मुश्किल में अपने अवाम के साथ खड़ी होती है। हम जनरल परवेज मुशर्रफ को खराज अकीदत पेश करते हैं और हम हर सूरत अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और ये पूरी दुनिया की ताकतें इस किले से डरती हैं। अजीज दोस्तों, आज इस पंडाल में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। खुसूसन मेमन साहब का एक लफ्ज़ बहुत ही अच्छा लगा और आंखों को दिल को छू गया कि हम इसे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हैदराबाद को किला बनाएंगे। किला बनाने के मायने ये हैं कि आप पाकिस्तानी अफवाज को तंजीम और तकरीम दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को एक क़ुव्वत दवाम बख्श रहे हैं, क्योंकि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दरअसल ये आप जानते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जमात है जिन्होंने इस्लाम के किले के तौर पर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। और जिस अंदाज से हैदराबाद डिवीजन ने ये तरकीब दिया है वो काबिल सताइश है। इसराइल को भी पता है, हमारे नेबर करते हैं शमूल इंडिया, उनको पता है कि इनसे हम जंग नहीं कर सकते। जब उन्हें ये पता है कि इनसे जंग नहीं कर सकते, उन्होंने इसका हल दूसरा निकाला। एक कहलाती है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर क्या होती है कि जिसमें कि आप एक गोली चलाए बगैर उनको पता करते हैं। हाइब्रिड वॉर ये है कि हमारे मुहाफिज और किसी भी मुल्क के आर्म फोर्सेज हो उसकी आवाम को उसके खिलाफ करते हैं। तो ये हाइब्रिड वॉर सोशल मीडिया, आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप और दूसरे मीडिया चैनल जो हैं उनके जरिए आहिस्ता 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 कुछ सालों में लोगों के जहन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि हमें इसको काउंटर करना है। हम सबको समझना है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी मुहाफिज है। ठट्ठा अनवर भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक ढाबेजी व गिरदोनवा में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरने के बायस 2 घंटे में नेशनल हाईवे बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मेन नेशनल हाईवे पर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। नेशनल हाईवे पर धरने के बायस ठट्ठा कराची रोड मुकम्मल बंद हो गया और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की बिलाजवाब लोड शेडिंग ने अवाम का जीना अजरन कर दिया है। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। चोरों का आज़ार है। बिजली के भारी बिल दिए जाते हैं मगर बिजली की फराहमी अक्सर मुअत्तल रहती है। कराची AVCC पुलिस का 2 मोटरसाइकिल पर 4 डाकुओं से नदी किनारे कयूमाबाद कोरंगी कराची पर पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के नाम आसिफ वल्द मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जामिन वल्द अब्दुल जब्बार, मोहम्मद हुसैन वल्द नूर आलम, मोहम्मद समीर वल्द अब्दुल जब्बार हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 2 ज़रब पिस्टल 30 बोर बुमा 5 राउंड और एक रिवाल्वर 32 बोर बुमा 2 राउंड्स, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान इलाका जमान टाउन, इब्राहिम हैदरी और कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं और आदि जुराइम पेशा हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मंशात फरोशी में मुलविस हैं। मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है।
कराची निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की रूस के कौमी दिन से मुतल्लिक तकरीब में शिरकत। तकरीब कराची में रूसी सफारत खाने में मुनक्किद की गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। हर साल 4 नवंबर को रूसी अवामी इत्तेहाद का दिन मनाया जाता है। 16वीं सदी की आखिर में रूस अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजरा। रूस के अवाम ने कामयाबी से अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया। 1612 में अवामी रज़ाकार को ने मास्को को शरपसंद कुव्वतों से आज़ाद कराया। रूसी अवाम ने इत्तेहाद बनाया और रूस भर में समाजी तबकात की एक कौंसल तश्कील दी। इस कौंसल ने एक नए ज़ार मिखाइल रोमानोव का इंतखाब किया। एक नया ख़ानदान कायम करके रूस पर 300 साल से ज़ायद हुकूमत की। हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल और गुडू थर्मल पावर स्टेशन रूस ने कायम किया था। तजारत, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन पर रूस पाकिस्तान एक दूसरे के करीब हैं। हमें अपनी सकाफत और रिवायत को आपस में बांटने का मौका मिला है। Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Kamran Tesori, Governor Sindh, His Excellency Andrei, Consul General Russia, foreign diplomats, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to be here. Every year on November 4th, the Russian people celebrate the Day of People's Unity. At the end of 16th century, Russia passed through a critical phase of its history, but the people of Russia successfully defended their supremacy by way of forming People's Volunteer Corps in 1612, which led to freedom of Moscow from the interventionist forces. Russian people demonstrated unity and formed a council of all social classes from all regions of Russia. This council, by selection of Tsar Mikhail Romanov, led to the establishment of a new dynasty that ruled Russia for more than 300 years. It also gives me immense pleasure to note that this year we celebrated the 75th anniversary of the establishment of the relations between Pakistan and Russia. कराची थाना स्टील टाउन पुलिस का डकैत मुल्ज़मान से दो बदू मुकाबला। 3 डकैत मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। अल्लाह वाली चौरंगी स्टील टाउन के पास स्टील टाउन की पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुल्ज़मान को रोकने की कोशिश की। मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्ज़मान के नाम अली शेर सईद और कलीमुल्लाह मालूम होते हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से असला बुमराउन, 3 मोबाइल फ़ोन और 1 टूफा मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान को बराए इलाज मुअल्लज अस्पताल रवाना किया जा रहा है। कराची, वालदा को गलत मैसेज भेजने पर भतीजे ने चाचा को कत्ल कर दिया। वालदा को गलत मैसेजेस क्यों भेजते हो? गुलजार हिजरी में भतीजे ने चाचा को कत्ल कर दिया। मामला पोस्ट ऑफिस सोसाइटी पैराडाइज बेकरी के करीब पेश आया। कत्ल में मुलविस मुल्जिम रहमत शाह पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मुल्जिम को सचल पुलिस ने आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूल नूर शाह की लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम के मुताबिक वो फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था कि मकतूल का फ़ोन आया। मकतूल मेरे दफ्तर के बाहर पहुंचा और मुझे मगलिजात बकी। मैंने इसको कहा, तूने मेरी वालदा को गलत मैसेजेस क्यों किए? मुझे कहा तेरे घर जाऊंगा और उल्टी सीधी बातें कही। मुल्जिम हम दोनों के बीच काफ़ी तलक कलामी हुई। नूर शाह ने मुझे हथौड़ी से मारने की कोशिश की। उसके बाद छुरी निकाली। मैंने उसे पिस्तौल दिखाई तो उसने कहा मुझे गन से मत डराओ। फिर मेरी पिस्तौल छीनने की कोशिश की जिससे गोली चल गई। अभी रिकॉर्डिंग। हाँ पूरा शुरू से। हाँ सर मैं अपनी बीवी बच्चों को लेके गया था। उसके बाद इसका मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आके बोलता है कि मैं तेरे दफ्तर के बाहर आया हूँ, तू आया नहीं। मैंने कहा मैं तो अभी निकला हूँ ज़रा किधर बाहर। तो कह रहा है कि तू आ जा, मैं तेरे घर जाके फिर उल्टी सीधी बातें करूँगा। तो मैंने कहा मैं जब इधर पहुँचा हूँ तो ये भी पीछे से आया है मेरे पास। तो फिर ये आके बैठा है। फिर मैंने इसको कहा कि तूने मेरी वालदा को मैसेजेस क्यों किए? तो उनको गालियाँ देने लगा। मैंने कहा गाली नहीं दे। मैंने भी थोड़ी सी इससे तलक कलामी हुई तो मेरे को इसने हथौड़ी से मारा पहले। उसके बाद फिर अपनी थैली से इसने चाकू निकाला और मेरे पे हमलावर हुआ। मैंने अपना गन इसको दिखाया तो ये मेरे को बोला कि तू मेरे को इससे नहीं डरा। मैंने कहा पीछे हो जा, आराम से बैठ के बात करते हैं। फिर इसने आके मेरे हाथ से जब गन छीनने की कोशिश करी तो पहली गोली बाहर चली और फिर दूसरी गोली मेरे से इस पर चली।
कराची गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पीपल्स यूनिटी डे ऑफ रशियन फेडरेशन के मौके पर रशियन कौंसल जनरल के इस्तकबालिया में शिरकत। रशियन कौंसल जनरल मिस्टर एंड्रयू वी फेडरोव ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रशियन कौंसल जनरल के हमरा केक काटा। इस्तकबालिया में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर समेत सियासी व समाजी शख्सियात और अमायदीन शहर की शिरकत। कराची जिला ईस्ट पुलिस की मंशियात के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। एक थाना अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई, आदि मंशियात फरोश 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश मुल्ज़मान फहाद रशीद और जावेद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान से 3 किलो 500 ग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। मुल्ज़िम फहाद रशीद के खिलाफ थाना अजीज भट्टी में डकैती मंशियात और गैर कानूनी असला मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़मान डकैती और मंशियात फरोशी जैसे संगीन जराइम में मुलविस हैं। दूसरी कार्रवाई थाना PIB कॉलोनी पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें इश्तिहारी मंशियात फरोश मुल्ज़िम गिरफ्तार। इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश इब्राहिम उर्फ कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम से 3 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद। मुल्ज़िम इब्राहिम उर्फ कारी थाना PIB कॉलोनी के मुकदमात में मफरूर व इश्तिहारी है। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना अजीज भट्टी में भी मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम के खिलाफ कत्ल व इक़दाम, कत्ल व डकैती व मंशियात के मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। बलूचिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगज़ई का बलूचिस्तान सेहत कार्ड लॉन्चिंग के हवाले से वीडियो पैगाम और बलूचिस्तान सेहत कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग की तकरीब होगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा निसार बलोच से। जी निसार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड जो गरीब आवाम के लिए है, इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए आज हम अपना प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 तारीख को यानी आने वाला जो जुमे का दिन होगा, मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हम सब के लिए मुबारक करे। हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है और यही इसे हम होस्ट में और CM साहब करेंगे और हम सब उनके साथ होंगे। ये हेल्थ कार्ड गुज़श्ता कई सालों से इस पे काम हो रहा था, जो कि अल्लाह ताला ने ये काम हमसे लेना था और हमारे हिस्से में आ गया और ये काम अब वो मुकम्मल हो गया है और अब गरीब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसमें तमाम वो बीमारियां जो हर घर में होती है तकरीबन उनका इलाज मुफ्त होगा। 1200 हस्पताल कोयटा से बाहर नॉमिनेट हो चुके हैं और वहाँ पर लोग जा सकते हैं। कराची भी जा सकते हैं, लाहौर भी और इस्लामाबाद भी, और कोयटा में भी हमारे कोई 15 से ज़ायद हस्पताल हैं जो लोगों को मुफ्त तिबी सहूलतें मुहैया करेंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इस पर शनाख्ती कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हेडलाइन साहब ने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।